आसाम के नाज़रीन, लंदन से मैं हूं अमजद चौधरी। नाज़रीन, चाय की प्याली में एक दफ़ा फिर तूफ़ान लाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान को नाम करने के लिए, इमरान खान को लोगों के दिलों से निकालने के लिए सुना जा रहा है कि एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जो इस वक्त बकाऊ मीडिया है उसके लोग और जो इस वक्त कंपनी के लोग हैं वो अफवाहें फैला रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस हैं। उसके अंदर जो सबसे अहम मैसेज है वो ये है कि कहा जा रहा है कि शायद जो इमरान खान साहब की ज़ौजा हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है, बुशरा बीबी के बारे में, कि वो उनसे कुछ इस तरह की चीज़ें रिलेटेड हो सकती हैं और वो कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान या कुछ चीज़ें बता सकती हैं। उसके अलावा आपको पता है कि 3-4 लोग जो हैं वो लिस्ट के अंदर हैं, जिनके नाम लेने ज़रूरी नहीं, आपको पता है वो कौन लोग हैं, और उन्होंने पिछले दिनों इकट्ठी सालगिरह भी मनाई। अभी तो वो अपने आप को पीटीआई का हिस्सा कहते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि जिस दिन वो ये मामला या इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या इमरान खान के ख़िलाफ़ आकर अपना जो भी बुग़्ज़ बाहर निकालेंगे, उससे होगा क्या कि उनकी भी उसी तरह छुट्टी हो जाएगी जैसे बाकी सब की हुई है। जो अभी आपने देखा एक टांगा पार्टी बनी हुई है, जिसके अंदर पार्टी में तो लोग ज़्यादा हैं लेकिन उनके पास शायद इतने वोटर नहीं हैं। इसके साथ साथ जो फैसल वोडा हैं, वो आपको पता है कि वो हमेशा किसका माउथ पीस हैं और वो किस तरह की बातें करते हैं। उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर जब एंकर ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे लोग भी मैदान में आने वाले हैं जो उनके लिबास से भी ज़्यादा नज़दीक थे। अब इससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? ये इशारा जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो जा रहा था उनकी ज़ौजा की तरफ। तो जब सहाफ़ी ने वापस जवाब में पूछा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बुशरा बीबी भी हो सकती हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ चले जाएँ? वो कहते हैं मैं इस बारे में मज़ीद बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी भी चीज़ को रद्द भी नहीं करता। यानी कह भी दिया और नहीं भी किया। लेकिन चलें, एक लम्हे के लिए हम ये समझ लेते हैं कि क्या अगर खुदा न ख़ास्ता बुशरा बीबी जो हैं उनको इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। अब वो कॉम्प्रोमाइज़ कैसे हो सकती थी? आप सोचेंगे कि बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान के साथ होती हैं, उनको कोई क्यों मिलेगा? तो आपने देखा पिछले दिनों नैब के अंदर जो बुशरा बीबी को जो केस में इन्वॉल्व किया गया था, वहाँ पे वो 2 दफ़ा गईं, और पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती हैं। अगर वहाँ पे उनको कोई मिल गया या किसी ने उनको कोई ऐसे बाग दिखा दिए तो फिर क्या होगा? तो बात ये है, क्या लोगों के दिल बदल जाएंगे कि पीटीआई के लोग जो हैं वो इमरान खान से जो हैं वो बदज़न हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता। लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रूर है कि आप एक तरफ रेहाम खान साहिबा को रख लें और दूसरी तरफ फिर आप बुशरा बीबी साहिबा को रख लें, तो बुशरा बीबी की जो पोजीशन होगी जैसे रेहाम खान के अगेंस्ट, वो ज़्यादा वर्स हो सकती है, इसलिए कि लोग उनको, एक तो वो बापर्दा खातून हैं, उनको ज़्यादा लोग समझते हैं कि बहुत रिलीजियस हैं, और आपको पता है कि एक हदीस मुबारका भी है कि मियाँ बीवी जो हैं वो एक दूसरे का लिबास होते हैं। इस चीज़ का ख्याल रेहाम खान ने नहीं रखा था, जिसके बाद रेहाम खान का जो हशर हुआ, जो लोगों ने जिस तरह उनको आड़े हाथों लिया, वो आपके सामने है। उन्होंने तो बहुत सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन ये उस चीज़ को लेके किया जा रहा है जो इस वक्त अफवाहें फैला रही जा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो गया तो उसके जो आफ्टर शॉक और जो चीज़ें होंगी वो बहुत वर्स होंगी। दूसरी तरफ मैंने आपको बता दिया कि कुछ लोग हैं, उनको उनसे बयानात दिए जा सकते हैं, बुज़दार है, बाकी जो लोग छोड़ के गए हैं, तो उनके लिए वही है कि वो लोगों को पता है, पीटीआई के लोगों को, कि वो थाली के चट्टू बट्टे हैं, उनकी कोई हैसियत है नहीं। दूसरा ये भी है कि एक हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं ऑस्ट्रेलिया में, सेबी काज़मी, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि पीटीआई के लोगों को बड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए कि खुदा न खास्ता दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर इमरान खान इस इलेक्शन में हारते नहीं, हराए जाते हैं, और हर तरह की धांधली करके और जिस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है कर भी लिया जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। ये हुकूमत जो भी आएगी, ये हुकूमत जो है 1 साल नहीं चल सकती। जिस तरह के प्रॉब्लम, जिस तरह की इस वक्त माइंड्स बिस चुकी हैं, मैं नहीं समझता कि इमरान खान के अलावा कोई इस वक्त इस सिचुएशन से पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान को निकाल सकता है। तो लोगों को अपना शौक़ पूरा कर लेने दें, जो अपना शौक़ पूरा करना चाहते हैं। मियाँ साहब लंदन का स्पेशल कशकोल लेके मिडल ईस्ट के दौरे के ऊपर हैं, और छोटे भाई को किसी ने
تو لفٹ کرائی نہیں، وہ سارے لوگوں کو عام شام بانٹ کے آ گئے لیکن ان کا کام نہیں ہوا۔ تو اب میاں صاحب آئے ہیں کہ جناب مجھے چوتھی دفعہ آپ بنائیں تو جو آپ کہیں گے حکم کریں گے وہ ہوگا۔ ویسے بھی بندرگاہ تو آپ نے ان کو دے دی ہے، چائنا اس سے ناراض ہے، سخت ناراض ہے کہ آپ نے مڈل ایسٹ کو جو ہے وہ اتنے کوڑیوں کے بھاؤ اپنی جو ہے وہ بندرگاہ دے دی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر کچھ اچھا نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے گا کہ اگر انہوں نے ملی بھگت کر کے، دھاندلی کر کے، دو نمبری کر کے ان لوگوں کو دوبارہ حکومت میں لے بھی آئے تو لوگ پھر ان کا وہ حال کریں گے کہ آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔